परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने आरंभ में ही वर्णन कर दिया कि श्री रामायण की रचना शिक्षाप्रद वर्णन की जा रही है। श्री रामायण में क्या शिक्षा मिलती है, इसको मुख रख करके यह दिव्य रचना देव आदि देव की कृपा से गुरु महाराज के कर कमलों के द्वारा हुई। हम सब गृहस्थी हैं, हमें अपने गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है श्री रामायण सिखाती है। कृपया बैठ जाइए। अपने जीवन में सदैव तत्पर रहना चाहिए। गीता का सिद्धांत है, जीवन में सुसमय और कुसमय आया ही करते हैं। विपरीत समय के लिए मानव को सदैव सजग बने रहना चाहिए। अनुकूलता में बहुत अभिमानी ना हो जावे और प्रतिकूलता में बहुत अपने आप को मन से नहीं मार लेवे, नहीं हार जावे। प्रसंग तो है, महाराज दशरथ ने स्वयं बताया कि अंतकाल सूचक हो जैसे उसने देखे स्वप्ने ऐसे, मरण दिवस निज निकट निहारा, शीघ्र निर्णय जबी विचारा। तीन अवस्थाएं हम सबको प्राप्त है। एक है जागृत अवस्था, जिसमें हम सजग बने रहते हैं। दूसरी है प्रसुप्त अवस्था, ना तो सोया हुआ है ना जाग रहा है, जाप कर रहा है, क्या अवलोकन करता है। गुरु महाराज सम्मुख आ गए हैं, सशरीर मेरे सम्मुख है, अवलोकन करता है। ना वह सोया हुआ है ना वह जाग रहा है, लीनता की लय अवस्था प्रसुप्त अवस्था में पहुंचा हुआ है। एक है सुप्त अवस्था, सोया हुआ, जब वह स्वप्न लेता है। तीनों अवस्थाओं में जागृत अवस्था, प्रसुप्त अवस्था और सुप्त निद्रा की अवस्था, आत्मा कदापि नहीं सोता। जो जाप पाठ करने वाले हैं, जिनकी लौ लगी है, उनको किसी भी अवस्था में जागृत, प्रसुप्त और सुप्त निद्र अवस्था में, स्वप्न में, वह परम पिता परमात्मा अथवा गुरु या आत्मा उसको मार्गदर्शन दे देते हैं। जो पूछते हैं क्या स्वप्न सत्य होते हैं? बिल्कुल होते हैं, रामायण प्रमाण है। महाराज दशरथ को स्वप्न में यह आभास हुआ कि मेरा अंत समय बहुत निकट है, 7 दिन भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न वे गए हुए हैं नानके कश्मीर में। अगर कोई, तब सवारी का साधन केवल घोड़े हैं, जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वह घोड़े हैं। कोई भी व्यक्ति 7 दिन 7 रात्रि निरंतर सरपट बिना विश्राम किए घोड़ों को दौड़ाए तो 7 दिन 7 रात्रि अयोध्या के लिए पहुंचने में लगेंगे। जाके भरत और शत्रुघ्न को यह सूचना दी जाएगी, वह बिना विलंब नानके से उन्हीं घोड़ों पर अगर सवार होकर के 7 दिन 7 रात्रि बिना विश्राम के वह चले, तब वह अयोध्या पहुंचेंगे। गाथा तो यह है। और महाराज दशरथ ने कहा मेरे पास 7 दिन भी नहीं है। क्या? स्वप्न सूचित कर गया, मम आयु का शेष
अशुभ सूचक चिन्ह हैं। स्वस्थ है, कोई बीमार नहीं है, जाप पाठ में लीन है, सोते जगते सब दिन याम। ये जो नित्य नियम से सोते जगते सब दिन याम राम नाम का जाप करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त का योग क्षेम मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। महाराज दशरथ का योग क्षेम वह परम पिता परमात्मा ने अपने हाथ अपने प्यारे को सूचित कर दिया। हे प्यारे, अब तेरे पास अधिक समय नहीं है। स्वप्न सूचित कर गया, मम आयु का शेष अशुभ सूचक कुचिन्ह है, नभ भूमि पर विशेष। अति शीघ्र ही इसलिए मैं चाहूं युवराज, होवे राम सुनाम अब सब कर मंगल काज। मैं चाहता हूं अब, ये रघुकुल रीत है, जो ज्येष्ठ पुत्र है वह युवराज पद का अधिकारी है, यह रीत है। कोई महाराज दशरथ ने गलत नहीं किया, फिर भी पंचों की सभा बुला ली, पंचों से कहा कि आप निर्णय करें। मेरी इच्छा है कि ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जो सर्व गुणों के से संपन्न है, उनको राजगद्दी दे दी जावे, उनको युवराज पद दे दिया जावे। सभी पंचों ने सर्वसम्मति से यह अपना निर्णय सुना दिया कि श्री रामचंद्र जी महाराज को गद्दी दे दी जावे। अब उस राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं। समाचार सुना दिया गया माता सीता को, माता कौशल्या को, और माता कौशल्या यह समाचार सुनकर कि पुत्र राजपाट को संभालेगा, भजन कीर्तन में लग गई, जप ध्यान में लग गई, और उत्सव का वह महोत्सव वहां पर आरंभ हो गया। अब यह सब उत्सव को मंथरा ने, माता कैकेयी के आश्रम में अनेक दासियों में एक दासी मंथरा भी है, उसने देखा माता कौशल्या के महल में तो बहुत उत्सव मनाए जा रहे हैं। जानने की इच्छुक हुई तो पता चला कि महाराज दशरथ राम को राज तिलक देने जा रहे हैं। माता कैकेयी अपने हृदय से बहुत उज्जवल है, परंतु अब गुरु महाराज ने कहा, निर्गुण का संग ना करो, निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भला बिना डबोया कीच। अपना मैला कपड़ा एक दिन पहले पहना हुआ अगले दिन पहना जा सकता है, परंतु स्वच्छ धुला हुआ धोबी का कपड़ा अगर नाली में गिर जावे उसको नहीं पहना जा सकता। गुरु महाराज ने कहा, निर्गुण जो गुणी नहीं है उसका संग ना करो। ये हम सबको अपने गृहस्थ जीवन में यह शिक्षा दी है। अब आगे कुब्जा क्या करेगी? माता कैकेयी की तो बहुत ही प्रशंसा करेगी, तू कितनी हृदय की कोमल है, तू कितनी अच्छी है, परंतु तेरा पति तेरे साथ शत्रुता कर रहा है, तेरी सौकन के पुत्र को वह राजगद्दी देने जा रहा है, तेरा पुत्र भी दास बन जाएगा, तू भी माता कौशल्या की दासी बन जाएगी। इन कुवचनों से रानी के मन को वह फोड़ने लगी। वह उसको निंदक काला कोयला है। गुरु महाराज ने कहा, अगर आपके परिवार में कोई आपकी तो प्रशंसा करे और आपके परिवार के दूसरे सदस्य की निंदा करे तो तुरंत जान जाना कि अब विपदा के बादल पहाड़ मेरे सम्मुख खड़े होंगे। वही माता कैकेयी के साथ हुआ। पहले तो
माता कैकेयी बहुत प्रसन्न परितोषक के रूप में हीरे जवाहरात अपने हार मंथरा को दे रही हैं कि तूने तो बहुत शुभ समाचार मुझे दिया है। राम बहुत गुणी है और वह अधिकारी है। यह हमारे कुल की रीत है, ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी दी जाती है। मूर्ख जन ही मानिए विषधर काला नाग, प्राण हरे स्व संग से करे भस्म ज्यों आग। ये जो मूर्ख है, निर्गुण है, अगर उसका संग कर लिया, उसकी बात को सुन लिया, तुम्हारे प्राणों को हर लेवेगा। वह सभी कृत तुम्हारे से ही करवाएगा। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, निर्गुण का संग ना करो। जब 2 वर माता कैकेयी ने मांग लिए, पहले वर में मेरा पुत्र भरत राजगद्दी पर विराजमान हो, यहां तक तो फिर मां की ममता को कहा जा सकता है। परंतु दूसरा गुण, राम 14 वर्ष के लिए दंडक वन को चला जावे, जहां हिंसक जीव है, मानव को देखकर ही चीर फाड़ दे करते हैं। महाराज दशरथ कह रहे हैं, राम ने तेरा क्या है बिगाड़ा, करे कोप क्यों उस पर भारा। जी ना सकूं मैं राम वहीना, मरूं मीन ज्यों जल से हीना। मैं राम के बिना हे देवी नहीं जी सकता। मैं तुरंत राम के बिना मर जाऊंगा। हे देवी, वैर विरोध कुवृष लगाना, दिन दिन दूने दुख है पाना। हे देवी, ये ध्यान रखना, जो विधाता का विधान है, जो नियम है, सबके लिए एक समान है। विष्णु के अवतार पुत्र के रूप में परिवार में है, परंतु हम सबके लिए हमारे परिवारों में, सगे संबंधियों में कैसे रहना है, महाराज दशरथ की वाणी है। अकेली माता कैकेयी को ही संबोधन नहीं किया, गुरु महाराज ने कहा शिक्षा प्रद वर्णन करूं। ये हम सबके लिए महाराज ने वर्णन किया है। वैर विरोध कुवृक्ष लगाना, दिन दिन दूने दुख है पाना। अगर परिवार में वैर विरोध करोगे, किससे? भाई भाई से, पिता पुत्र से, पति पत्नी से, क्या प्राप्त करोगे, क्या कमाओगे? दिन दूने दुगने दुखों की प्राप्ति करवाएगा। यह कर्म सिद्धांत है। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, अंकुर फल वैसा ही होवे। यह सिद्धांत सबके लिए है। राव रंक नौकर स्वामी कोई कैसा भी क्यों नहीं है, कर्म पर आधारित है हमारा जीवन। यह सुख और दुख, मन के विपरीत और प्रतिकूल अपना ही बीज बोया होता है। इसमें वह परम पिता परमात्मा का क्या दोष है? उसके पास तो मंगल है, कल्याण है। वह तो मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है। किनका? जिनकी सबुद्धि बनी हुई है, जो विपरीत कर्म नहीं करते, जो उल्टे पथ पर नहीं चलते। माता कैकेयी ने वही दुष्कृत कर दिया कि राम को तो मुझे 14 वर्ष वनवास में भेजना है। गुरु महाराज ने कहा, महाराज दशरथ ने बहुत माता कैकेयी को समझाया, हे देवी, और पति सुत निज की भलाई, मैं तुझे और बताता हूं, ये दूने दुख प्राप्त ना कर,
ये दोनों वर त्याग दे, अन्यथा विपदा तो सम्मुख खड़ी होगी। क्या विपदा? यही माता कैकेयी अब अपने पति को खोएगी। ये क्या कम दुख होगा देवी के लिए? क्या कहा? और पति सुत निज की भलाई, क्योंकि पुत्र पिता बिना पिता के लिए, पिता के बिना पुत्र का भाग्य विपरीत होता है। क्या कहा? और पति सुत निज की भलाई है समझ तज देना लड़ाई। वास्तव में हमारे गुरुदेव ने हमें कहा है, वाणी महाराज दशरथ की संबोधन किया कैकेयी को। गुरु महाराज ने कहा शिक्षाप्रद वर्णन करूं हमें अपने जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में। और पति सुत निज की भलाई, अपने पति की भलाई, अपने पुत्र की भलाई और अपनी भलाई, इसी में है समझ तज देना लड़ाई। लड़ाई झगड़ा अपने परिवार से बाहर कर देना, अन्यथा बहुत हानि होगी, बहुत हानि होगी। तब अब कर मल मल क्या पछताए, जब बाजी निज कर से जाए। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़ियां चुग गई खेत। तब समझ आई जब अपनी हानि कर ली। अपने परिवारों में सदैव ध्यान रखना, कोई बाहर का व्यक्ति हमारे हंसते खेलते परिवार को यह दग्ध ना कर देवे, आग ना लगा देवे। बाहर के व्यक्ति की बात नहीं सुनना, 5 उंगलियां बराबर नहीं। सबकी बात करने का ढंग अलग होगा, बात कहने का ढंग अलग होगा और वार्तालाप का ढंग अलग होगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं। परिवार के 5 सदस्य, सबका स्वभाव अलग अलग होगा। परंतु स्वयं घर की अति फूट बुराई, स्वयं अपने घर की अति फूट बुराई, अति अपमान करे हंसाई। जगत में अपमान को कमाना है ना, तो अपने गली मोहल्ले में, सखी सहेलियों में अपनी बहू की निंदा कराओ और बहू अपनी सास की निंदा करावे। बस इतना ही काफी है जगत में अपनी हंसी उड़ाने के लिए। पिता पुत्र में आपसी मतभेद कुल को गाल दिया करता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं कुल, कोट किले मिट्टी धूली में मिल जाते हैं। अपने घर की पोल बताना, श्री रामायण में शिक्षा, महाराज दशरथ के वचन, अपने घर की पोल बताना। जगत में अपयश है कमाना, कमाई की है तूने, कौन सी अपने अपयश की, क्या किया है? अपने घर की पोल बताई है। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, रघुनाथ जी के शब्द हैं, उचित नहीं है कोप बढ़ाना, अपनों को यो दोष लगाना। सहन करो, धैर्य को धारो, मान अपमान सर्व निहारो। क्या मान अपने परिवार में, क्या मान क्या अपमान। रघुनाथ जी, क्योंकि जब महाराज दशरथ ने इसका विरोध नहीं किया, माता कैकेयी ने राम को सुनाया था कि तेरे पिता चाहते हैं, वह दुखी हैं कि युवा पुत्र है, अगर मेरे कथन को नहीं मानेगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सब झूठ बोला।
महाराज दशरथ ने तो पांव के ऊपर अपना शीश धरा था, अपनी पत्नी के पांव पर अपना शीश धरा था कि मैं तेरे से राम के लिए भीख मांगता हूं, तू ये वर ना मांग। और माता कैकेयी ने कि तेरा पुत्र, तेरा महाराज दशरथ से कहा कि तेरा पुत्र 14 वर्ष वनवास को जाए, और राम से कहा तेरा पिता घबरा रहा है, डर रहा है तेरे से। जब माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास सुना दिया और श्री राम ने अपनी तैयारी करनी आरंभ कर दी, लक्ष्मण को जब यह सूचना मिली तब वह क्रोधित हो गया कि किस अपराध में बिना दोष अपराध के करना यो बहिष्कार धर्म न्याय विपरीत है, घोर है अत्याचार, शूरवीर है, क्षत्रिय है। न्याय अन्याय, अन्याय करना या अन्याय सहना दोनों पाप, ये गुरु वशिष्ठ ने पाठ पढ़ाया हुआ है। अन्याय करना और अन्याय सहना जो कोई विधान है, संविधान है कि किसको के देश निकाला दिया जाता है। जब बिना दोष अपराध के करना यो बहिष्कार धर्म न्याय विपरीत है, घोर है अत्याचार। निश्चित रूप से राम पर अत्याचार क्या अपराध किया है? ऐसा कहना मानना जिसमें न्याय ना मूल, वीर कर्म विपरीत, यह है धर्म प्रतिकूल। लक्ष्मण कोई गलत नहीं कह रहे, जो पाठ पढ़ाया गया है वह वही बात कर रहे हैं। और यही बात तो अर्जुन ने भी की थी कि मैं धनुषवान को लेकर के अपने स्वजनों को कैसे बींदूंगा, यह तो पूजा के योग्य है। लक्ष्मण ने नहीं गलत कहा, अर्जुन ने भी नहीं गलत कहा, परंतु भगवान ने दोनों अवस्थाओं में विपरीत कहा। अर्जुन को कहा तू धनुष उठा, इनको तो मैंने पहले मार रखा है, अपने कर्तव्य का पालन कर। अब जब लक्ष्मण कह रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन करो भाई, अगर तुम नहीं पालन करोगे तो मैं कहता हूं बंधु को, योधे वीर विख्यात है तजना अधिकार को, न्याय नीति की घात। अर्जुन तो कहता था मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, मैं तो रक्त से मिश्रित भोगों को नहीं भोगूंगा, क्योंकि दोनों तरफ से मेरे अपने हैं, दोनों तरफ से मेरे अपनों का खून बहेगा। अगर मुझे राजपाट मिल भी जावे तो ऐसे राजपाट से क्या लाभ? स्वजनों के सुख आराम के लिए राजपाट होता है। मानव अकेला अपने लिए नहीं करता, अपने परिवार के लिए करता है। एक मनुष्य को, एक मानव को, एक पुरुष को अपने लिए क्या चाहिए? वह दिन रात लगा रहता है अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों के सुख आराम के लिए, अपनी भार्या के सुख आराम के लिए, अपने माता पिता के सुख आराम के लिए। अर्जुन कहता मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन को तो कहा तू धनुष बाण उठा, ये तेरे पूज्य जन है, युद्ध क्षेत्र में तेरे से पूजा करवाने नहीं आए हैं, ये तेरे को से युद्ध करने आए हैं। समय उचित कर्तव्य का पालन। अब रामायण और गीता में अंतर कहां पर है? वह भी स्वजन है, अब यहां पर भी स्वजन है, माता पिता है। अर्जुन जिस प्रकार युद्ध नहीं चाहता था, परंतु लक्ष्मण यहां अपने भाई से कह रहा है मैं तो तेरे पास हूं, लिए धनुष वर बाण, जो हरे अधिकार तब उसके हर लूं प्राण। कौन अधिकार हर रहा है? माता कैकेयी।
अपने पिता महाराज दशरथ, तेरे शत्रु होकर यदि सब जन देवे क्लेश, बरसा तीक्ष्ण बाण में निर्जन कर दूं देश। निर्जन, सारे देश को मानवहीन कर दूं, निर्जन। तेरे अधिकार को जो हरेगा, कौन मात का लाल है? ये लक्ष्मण जी का कोप कोई आश्चर्य नहीं है। विष्णु के अवतार रघुनाथ जी जब विष्णु रूप में है तो शेष नाग पर सवारी है। शेष नाग का अवतार है लक्ष्मण जी। ये स्वभाव चोले बदलने से नहीं बदलते। जो शुभ कर्मी है, पुण्य कर्मी है, वह शुभ कर्मी पुण्य कर्मी रहेगा। जिसका स्वभाव दंड देने का है, क्योंकि यह भी विधि का विधान वह परमात्मा ने बनाया हुआ है। लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार हैं। कौन मात का लाल है? महाराज दशरथ के लिए कह रहे हैं, कौन मात का लाल है? जो आ करे विरोध, तेरे सम्मुख हो खड़ा, बल से करूं अनुरोध। यह सुन तब बोले रघुराई, नरवर शांत बनो मम भाई। अब अंतर कितना होगा? का गीता में क्या कहा? शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं। अब अंतर कहां पर है गीता में? और अर्जुन का राजपाट वह छल से कपट से छीना गया था। छल से कपट से। शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं। भगवान कृष्ण ने इस रूप में कि वह अत्याचारी है, आतताई है। हे अर्जुन, अगर तुमने इनको कौरवों को ऐसे ही छोड़ दिया, अभी तो तेरे राजपाट को इन्होंने छीना है, अब इसके बाद इनके अत्याचार और बढ़ जावेंगे, त्राही त्राही फैला देवेंगे, इसलिए धनुष्मान उठा। परंतु अब रामचंद्र के रूप में क्या तेरा कर्तव्य कर्म है? लक्ष्मण से कह रहे हैं। यह सुन तब बोले रघुराई, नरवर शांत बनो मम भाई। जो आपत इस घर पर आई, इसका कारण तात ना माई। जो आपत इस घर पर आई है इस समय, इसका कारण ना तो हमारे पूज्य पिता हैं, ना माता है। अब तू कहता है कि तू ये जो अनुचित आदेश है इसको क्यों मान रहा है? तेरे को पता है महाराज दशरथ के साथ मेरे 3 नाते हैं। सर्वप्रथम वह मेरे पिता है। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य कर्म है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। पहला तो ये मेरे 3 संबंध हैं महाराज दशरथ के साथ। फिर वह देश के राजा है और मैं प्रजा हूं। राजा की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक प्रजा का यह कर्तव्य कर्म है। फिर मेरे प्रथम गुरु भी हैं। गुरु की आज्ञा का पालन, अपने शासक की आज्ञा का पालन, राजा की आज्ञा का पालन और पिता की आज्ञा का पालन। भूप पिता गुरुवर है मेरे, तथा पूज्य प्रभु है तेरे, वह तो पूजे के योग है। वह छल से नहीं कर रहे काम, वह वचनबद्ध में बने हुए हैं। अपने वचन का पालन करना अगर ना किया जावे तो अधोगति को चले जावेंगे। अंतर है गीता और रामायण में। गीता में कहा युद्ध कर, रामायण में कहा तू झुक जा। क्यों? दोनों ही राजपाट के लिए ही लड़ाई तो है। वहां पर त्याग क्यों? पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना। यह छीना नहीं है। पिता वचनबद्ध है, उनके वचन को पूरा करवाना है। उचित नहीं है कोप बढ़ाना, अपनों को यो दोष लगाना। सहन करो,
अपने पारिवारिक जीवन में पिता ने कुछ कह दिया तो पुत्र अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बाहर हो गया, पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी कहे मैं अलग हो जाऊं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। गीता रामायण का पाठ किया और अपने कर्मों ने मैं नहीं उतारा तो क्या किया? सहन करो। अपने पारिवारिक जीवन में धैर्य को धारो, मान अपमान सर्व निवारो, बल उपयोग गृह में लाना। मानव ये सोचता है मैंने क्या पाप कर्म किया, क्या व्यभिचार ही केवल पाप है? बल उपयोग गृह में लाना पाप कर्म है, घोर कमाना। अपने परिवार में बल का उपयोग करना, पर बल का यह स्थान नहीं है। अपना बल अपने परिवार में दिखाने का प्रयत्न मत करना। कौन मेरे जैसा है? सुत का धर्म कर्म जग जाना, पितृदेव को कहा रिझाना। मैं क्यों जाऊंगा वनों में? जो पुत्र का परम धर्म है अपने पिता को सदैव रिझाना, उसको प्रसन्न बनाए रखना। श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामायण ये जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर इसको समझ लिया जावे तो यही परिवार अपने स्वर्ग बन जाते हैं। तब जब लक्ष्मण ने कह दिया था कि मैं धनुष बाण लेकर खड़ा हूं, तब भगवान ने कहा यह सब देव की माया है। कोई मेरे कर्म मेरे सम्मुख आ गए हैं, उस देव से तू समर रचाएगा जिसने उसका कार्य बिना रोक टोक होता है। रघुनाथ जी कह रहे हैं समर देव से कौन रचाए, है कौन जो उसे हराए? कौन देव को दूर निवारे, इसके सम्मुख मुनि भी हारे। इसलिए अपने परिवार में रोष दोष यह देने का स्थान नहीं है। मिल बांट करके सुखों को पाया है। अगर विपरीत समय आ गया तो एक दूसरे के लिए परस्पर सहायक होना होगा। एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए, उस प्रभु के गुणगान करते हुए बड़ी से बड़ी विपदा से बाहर होना होगा। रघुनाथ जी ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। जो सामग्री राजपाट के लिए थी, उसी सामग्री के द्वारा तिलक लेकर 14 वर्ष का वनवास को चले गए। क्या उनसे राजपाट छिन गया? क्या वह राजपाट के वहीन रहे? यह विधि थी उन दंडक वनों में जो अत्याचारी आताई राक्षस थे, उनको दमन केवल भगवान विष्णु का अवतार ही कर सकते थे। जब ये सूचना मिल गई थी देवों को कि राजपाट महाराज दशरथ देने जा रहे हैं, तब ब्रह्मा जी के पास मिलकर के गए कि हे देव, अगर अभी राजपाट रघुनाथ जी संभाल लेंगे तो रावण का वध कैसे होगा? सभी विधियां बनी हुई होती हैं। इसलिए जो वर्तमान समय में घबराने की आवश्यकता नहीं, अपने धैर्य को नहीं छोड़ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रघुनाथ जी मन से नहीं हारे, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। उसी प्रकार उनकी जय जयकार आज तक हो रही है। सभी राजपाट भी प्राप्त हुआ। हाँ, जो ये दुष्ट कर्म के कारण पिता को अवश्य खो दिया गया। बस वह जो छिन्ना था, वह जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? यह जो घर में कलेश जब
अपना कोई चला जाता है फिर वह लौट कर नहीं आता। जीते जी आदर कीजिएगा, जीते जी माता पिता की सेवा कीजिएगा। मरने पर मुंह में घी डाल दिया, चंदन डाल दिया तो क्या किया। पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, अपनों को जो दोष लगाना, ये रामायण नहीं सिखाती। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। 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 आने वाले रविवार को श्री राम नवमी है। सारे श्री रामायण ज्ञान यज्ञ का समापन होगा प्रातः 8:30 से 10:30 बजे तक। श्री रामायण जी के पाठ चल रहे हैं। जितना बन सके अगर जीवन को निखारना चाहते हैं, बाधा विघ्न को दूर करना चाहते हैं, अगर अपने जीवन में सुखों को चाहते हैं, जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, तो श्री रामायण के पाठ में अवश्य सम्मिलित होजिएगा। सायंकाल की सभा 3:30 से 5 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्ति परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री राम
शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय